नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। SU-35 का 190 किलोमीटर दूर सटीक निशाना सामने आया है। R-37M मिसाइल से MiG-29 तबाह किया है। सबसे लंबी एयर टू एयर किल का दावा है। 27 जून को पोल्टावा में MiG-29 को गिराया गया। रूस के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। रूस के फाइटर जेट SU-35 ने मॉडर्न वॉर में बनाया गया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के इस फाइटर जेट ने हवा में 190 किलोमीटर दूर मौजूद यूक्रेन के MiG-29 को डायरेक्ट हिट में मार गिराया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस दावे के पीछे 27 जून को पोल्टावा में यूक्रेनी वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट का क्रैश होना है। इसी दौरान ड्रोन हमलों में जमीन पर खड़े 2 MiG-29 भी नष्ट हो गए। दावा किया जा रहा है कि रूसी एरोस्पेस फोर्स के SU-35 फाइटर जेट ने इस विमान को मार गिराया था। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि SU-35 ने करीब 190 किलोमीटर की दूरी से R-37M का इस्तेमाल करके मिग फाइटर जेट को मार गिराया। ये लड़ाई में अब तक की सबसे लंबी दूरी का सफल एयर टू एयर किल है। ओपन सोर्स एनालिस्टिस्ट ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ट्रैकिंग डेटा का इस्तेमाल करके पता लगाया कि SU-35S रूसी नियंत्रण वाले एयर स्पेस के अंदर से काम कर रहा था। अपने एयर स्पेस से उसने यूक्रेनी जेट को निशाना बनाया। रूसी विमानों का ये काम तरीका है ताकि वो यूक्रेन में जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम से बचे रहें। R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को 2020 के दशक की शुरुआत में SU-35 पर लगाना शुरू किया गया था। यूक्रेन में चल रही लड़ाई में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। R-37M की रफ्तार SU-30SM या SU-35S से लॉन्च किए जाने पर 350 किलोमीटर होती है, क्योंकि ये विमान कम गति और ऊंचाई से इसे लॉन्च करते हैं। ये वही मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना भी अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। और मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर रिटायर्ड जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। टीपी त्यागी सर, ये जो भले इसका ही आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है और ये क्या चिंता की बात है या फिर ये गुड न्यूज है? देखिए, चिंता की बात उनके लिए है जो दुश्मन है और गुड न्यूज उनके लिए है जो दुश्मनों का काल है। यानी कि अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ये गुड न्यूज है और पाकिस्तान और चाइना के लिए ये चिंता की बात है। दूसरी बात ये है कि आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इनके रेंजेस तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल और वो भी 190 किलोमीटर एक एयरक्राफ्ट से किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को 190 किलोमीटर की दूरी पर मार देना अपने आप में एक अजूबा है, एक अलग चीज है। इसीलिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इसमें जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया वो था SU-35। ये रशिया का एयरक्राफ्ट है। एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने में से महारत हासिल है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ये अटैक किया गया ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज किया गया और स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में किया गया। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब ये कि SU-35 रशिया के ही डीप इंटीरियर में रहा और वहां से उन्होंने ये जो मिसाइल है R-37M ये मिसाइल दागी। यानी जो रशिया प्लेन है वो यूक्रेन के ग्राउंड एयर डिफेंसेस की रेंज में नहीं आया, बिकॉज इट वाज इन द रशियन टेरिटरी। और जो ये मिसाइल इस्तेमाल की गई ये भी कमाल की मिसाइल है। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब ये होता है जी कि वो ध्वनि की रफ्तार में 5 गुने से भी ज्यादा तेज चलती है। इसकी रफ्तार है मैक 6, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा। खास बात ये होती है कि जितनी स्पीड से ये मिसाइल चलती हैं इनके आगे एयर आयोनाइज हो जाती है, एक प्लाज्मा बन जाता है। दुनिया के किसी भी रडार से आने वाली किरणें उस प्लाज्मा में बजाय रिफ्लेक्ट होकर जाने के एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि कोई रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। और फिर उसका रेंज है करीब 400 किलोमीटर। और उसने उस मिसाइल ने जाके ये जो इनका MiG-29 था इसको पोल्टावा के एयर स्पेस में ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, पोल्टावा के एयरफील्ड पे 2 MiG-29 और खड़े हुए थे। उनको रशिया के लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब वो सुसाइडल ड्रोन
जिन्हें शाहिद ड्रोन कहते हैं, जो लॉइटर करते रहते हैं अपने टारगेट के ऊपर, और जब टारगेट लॉक हो जाता है तब जाके उससे टकरा जाते हैं, खुद भी ध्वस्त हो जाते हैं, उसे भी ध्वस्त कर देते हैं। अब ये कामयाबी रशिया को जो मिली है ये यकीनन ग्रेट है। रशिया अभी तक, मैं समझता हूं, धैर्य का इस्तेमाल करता रहा है। 31 कंट्रीज मिलके 4 साल से ज्यादा से रशिया के साथ लड़ रही हैं, लेकिन रशिया ने अभी तक वो नहीं किया जो वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को हो चुका है, मगर अमेरिका ने उसके बदले में जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक कर दिया। अगर रशिया में स्टालिन रहे होते तो अब तक ये हो गया होता। इस किस्म की बातें रशिया में चल रही हैं, लेकिन पुतिन ने एक धैर्य का परिचय दिया है। एंड लेट मी सी, अगर यूक्रेन अभी भी लाइन के ऊपर आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं समझता हूं कि ये MiG-29 वाली इंसिडेंट के बाद सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो भारत के नजरिए से अगर इस खबर को देखा जाए, क्योंकि भारत में भी ये चीजें अब शामिल होने वाली है, अगर भारत के नजरिए से भी देखा जाए तो सर ये एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करा रहा है। ऐसे में ये खबर भारत के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, ये जो जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था वो था Su-35, और भारत के पास है Su-30। लेकिन ये जो मिसाइल है, क्या है इसका नाम, M37, ये मिसाइल कंपेटेबल है Su-30 से भी। तो इसीलिए भारत 300 M37 ये मिसाइल खरीद रहा है। और ये मिसाइल आने का मतलब ये होगा जो हाइपरसोनिक है, 400 किलोमीटर जिनका रेंज है, और प्लस द रेंज ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी कि हम भी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में रहते हुए पाकिस्तान के चुनिंदा टारगेट्स को या चाइना के किसी चुनिंदा टारगेट को समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर ध्वस्त कर सकते हैं। इसी मिसाइल की वजह से, इसलिए भारत इसे खरीद रहा है। और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा हमारी आर्टिलरी के लिए भी, हमारी एयरफोर्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के हमले भी काफी तेजी से बढ़े हैं, क्या आने वाले दिनों में रशिया की तरफ से कुछ बड़े हमले यूक्रेन पर हो सकते हैं? अब यकीनन यकीनन हो सकते हैं, बिल्कुल यकीनन हो सकते हैं, बिल्कुल। दरअसल में पहले उसके बाद यूरोप, इकट्ठे 30-31 कंट्री मिलके लड़ रहे हैं। और रशिया की आबादी कितनी है? 15। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ चली गई है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और अपनी अहम बातें यहाँ पर रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है आने वाले समय में। बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा का बड़ा रिहर्सल